गांव के बाहरी इलाके में रामलाल अपने एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसकी पत्नी कमला और दोनों बच्चे राधा और मोहन उसके साथ रहते थे। घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन उसमें हर कोई अपने तरीके से खुश था। उनके घर में रसोई एक छोटे से कोने में बनी हुई थी, जहाँ एक मिट्टी का चूल्हा था और कुछ बर्तन रखे हुए थे। कमला खाना बनाते हुए रामलाल से कहती है, आज घर में थोड़ा ही आटा बचा है, खाने के लिए भी मुश्किल हो रही है। क्या हम कुछ इंतजाम कर पाएंगे? रामलाल चिंतित स्वर में कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। खेत से इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है और बाजार में भी दाम गिर गए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। रामलाल की बेटी राधा आंगन में खेलते हुए कहती है, माँ, आज खाने में क्या बना है? कमला हंसते हुए कहती है, बेटी, आज जो है उसी से कुछ बना दूंगी। तुम और मोहन तो हमेशा हर खाने में खुश रहते हो। मोहन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ माँ, हमें तो आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। चाहे वो जो भी बनाओ, सबसे अच्छा ही बनता है और हमें तो बहुत मजा आता है खाने में। धीरे धीरे शाम होती है। रामलाल खेत से वापस आ रहा होता है, तभी उसका पड़ोसी शंकर उसके पास आता है। शंकर रामलाल से कहता है, अरे रामलाल, सुना है इस बार तुम्हारी फसल भी खराब हो गई। रामलाल गंभीर स्वर में कहता है, हाँ भाई, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो रहा है। शंकर सोचते हुए कहता है, देखो रामलाल, हम दोनों ही गरीब हैं, लेकिन हमें कुछ करना होगा। मैंने सुना है कि गांव के सरपंच जी गरीब परिवारों के लिए मदद करते हैं। क्यों ना तुम भी उनसे जाकर बात करो? रामलाल चौंकते हुए कहता है, सच कह रहे हो क्या भाई? मैं तो ये बात जानता ही नहीं था। ठीक है, कल ही जाकर उनसे मिल लूंगा। अगले दिन रामलाल सरपंच जी के घर पहुंचता है। सरपंच जी गांव के मुखिया है और लोगों की मदद के लिए अक्सर योजनाएं बनाते रहते हैं। तो रामलाल सरपंच जी से मिलते हुए कहता है, नमस्ते सरपंच जी, मैंने सुना है कि आप गरीब परिवारों की मदद करते हैं, उनकी कुछ सहायता का इंतजाम कर देते हैं। सरपंच जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ रामलाल, तुम्हें सही जानकारी मिली है। हम गांव के गरीब परिवारों को हर महीने राशन देने का प्रबंधन करते हैं, ताकि उनकी रसोई में भी कभी आग न बुझे। तुम भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। रामलाल आशा से कहता है, सरपंच जी, मेरे पास इस समय बहुत तंगी है। घर में खाने के लिए मुश्किल से ही आटा बच पाता है। सरपंच जी समझाते हुए कहते हैं, चिंता मत करो रामलाल, तुम जैसे लोगों के लिए ही योजना बनाई गई है। कल से तुम राशन लेने आ सकते हो। तुम्हारी रसोई भी कभी खाली नहीं रहेगी। तुम चिंता मत करो। कुछ दिन बाद रामलाल राशन लेकर घर आता है। घर में हर कोई खुश होता है कि अब कम से कम भूखे नहीं रहना पड़ेगा। कमला रसोई में राशन रखते हुए कहती है, ये राशन देखकर दिल को सुकून मिला है। अब बच्चों को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रामलाल मुस्कुराते हुए कहता है, सरपंच जी ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अब हम बिना चिंता किए राधा और मोहन की पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं और उन्हें अच्छे से पढ़ाई करवा सकते हैं। राधा खुश होकर कहती है, माँ, आज जो तुमने सब्जी बनाई है, अब रोज ऐसे ही खाना मिलेगा ना? कमला प्यार से कहती है, हाँ बेटी, अब हमारी रसोई में हर दिन चूल्हा जलेगा। तुम्हें अब भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें रोज स्वादिष्ट खाना मिलेगा। रात के समय परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। सभी के चेहरे पर खुशी होती है। सभी बहुत उत्साहित होते हैं। मोहन खाते हुए कहता है, पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी खेत में आपकी मदद करूंगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सके। फिर हम और भी अच्छा खा सकेंगे और हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। रामलाल गर्व से कहता है, हाँ बेटा, तुम जरूर मदद करना, लेकिन पहले पढ़ाई पूरी कर लो। अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन हम अपने हालात जरूर सुधार सकेंगे। राधा उत्साहित होकर कहती है, हाँ पिताजी, मैं भी कुछ सीखूंगी ताकि माँ की रसोई में मदद कर सकूं।
और हम सब मिलकर अच्छा खाना बना सके। कमला मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे बच्चे भी हमारी मदद करने के लिए कितने तैयार हैं। हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें भी रोज मेहनत करनी चाहिए। रामलाल खुश होकर कहता है, सही कहा कमला तुमने। गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर हम मेहनत और सच्चाई से अपना काम करेंगे तो हमारी रसोई भी कभी खाली नहीं रहेगी। अगली सुबह रामलाल के घर से पकते हुए खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। आसपास से लोग जा रहे होते हैं, वो उसकी खुशबू से प्रभावित होते हैं। शंकर रामलाल के घर के पास से जा रहा होता है। तभी शंकर कहता है, रामलाल, तुम्हारे घर से तो आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है अब तुम्हारी रसोई फिर से गुलजार हो गई है। रामलाल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाई, अब सब ठीक हो रहा है। सरपंच जी की मदद से हमारी रसोई में फिर से आग जलने लगी है। शंकर खुश होकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारी रसोई हमेशा भरपूर रहेगी। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीब की रसोई भले ही साधारण हो, लेकिन उसमें मेहनत, ईमानदारी और उसमें परिवार के प्यार का स्वाद होता है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सच्ची मेहनत और लोगों की मदद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। परिवार के साथ मिलकर हर संघर्ष को जीता जा सकता है और गरीब की रसोई में भी खुशियों की महक हमेशा बसी रहती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।